जय श्री राधे कृष्णा जी, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आज अपने चैनल पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि हम चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे हाउस वाइफ, सबकी यही परेशानी होती है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और रात में क्या बनाना है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो मैंने आज का वीडियो तैयार किया कि मैं पूरा दिन क्या क्या बनाकर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी ब्रेकफास्ट में ब्रोकली के पराठे। सर्दियों के दिन में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में ही मैंने ऑप्शन में रख दिया था पोहा, कि जिसको ब्रोकली का पराठा खाना है ब्रोकली का पराठा खाओ, जिसको पोहा खाना है वो पोहा खाओ। तो ये दो ऑप्शन होने के बाद ब्रेकफास्ट से निपटने के बाद बात आ जाती है दोपहर की। तो दोपहर को मैंने बनाई है खूब सारी रोटियां। अब रोटियों को खाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ सब्जी भी चाहिए होगी, रोटियां ऐसे तो खा नहीं सकते। तो रोटियां खाने के साथ मैंने बना दिया दोपहर में राजमा। सबको पसंद आने वाले राजमा मैंने एक तरफ रखे, उबल कर तैयार हो गए। अब एक गैस पे मेरे राजमा पक रहे थे तो दूसरे पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली। घंटों का मिनटों में काम कैसे कर लेती हूँ वो तो मैं आज आपको दिखा ही रही हूँ। यहाँ पर मेरे प्याज भी हो रहे थे, प्याज भुनने के साथ मैंने टमाटर चॉप कर लिए। बेसिक से मसाले डालती हूँ मेरी सब्जियों में। मसाले जो है हमेशा आपको बेसिक ही मिलेंगे, खाने में स्वाद दुगना हो जाता है और बच्चे शौक से खा लेते हैं। मसाले आप हमेशा अपने स्वाद अनुसार अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कि कितनी सब्ज़ी बन रही है आप उस हिसाब से डालोगे। आज मैंने प्याज 2 एक्स्ट्रा ही कर दिए थे। तो अब मेरे पास एक बैंगन भी था तो मैंने उसका भी तड़का अलग से लगा लिया। 2 प्याज पड़े थे, 3 टमाटर और किए, हरी मिर्ची अदरक को काट के मैंने इसका भी तड़का लगा लिया। बेसिक मसाला डाला, नमक हल्दी लाल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो अब बैंगन मेरा भूनकर छीलकर उसको भी मैंने मैश कर लिया। तो ये तो मेरा हो गया दोपहर का लंच। बड़ी दोपहर का निपटने के बाद रात की चिंता हो जाती है कि रात को क्या बनाना है। तो रात के लिए मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे पालक। तो मैंने पालक को भी बॉयल करके उसको मिक्सी में ग्राइंड किया। फिर उसको पालक की प्यूरी को मैंने इतना भुना कि इसका पानी सूख गया। पानी सूखने के बाद अब मैंने इसके अंदर देसी घी को डाल दिया। यहाँ पर आप ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे थे ना, वो लहसुन की 4-5 कलियाँ डाल दी थी। अब मेरे पास गोभी सब्जी के नाम पर मेरा गोभी जो था ही, मैंने गोभी और आलू बनाकर आलू गोभी बना दिए अदरक बिना प्याज वाले। तो यहाँ पर मेरी डिनर में जो बन गया था वो पालक पनीर, साथ में आलू गोभी की सब्जी। दाल मैं बनाती लेकिन दाल मेरे राजमा रखे हुए थे तो बच्चों ने राजमा बड़े खुश होके खाए। राजमा पालक पनीर बच्चों का बहुत फेवरेट है। साथ में एक पालक की गुच्छी भी थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा बथुए का भी कर लिया। मेरे घर में सर्दियाँ आते ही ना हरी सब्जियाँ तो आप हर रोज़ खिला दो, इस तरीके से होता है। कभी ब्रोकली खिला दो पराठा, कभी इसका बथुए का खिला दो, कभी पालक का खिला दो, कभी साग बनता है, कभी मेथ। तो ये चीज़ें तो आए दिन ही बनती रहती हैं। तो मुझे भी अच्छा है, मौसम की सब्ज़ी तो बच्चों को खिलानी ही चाहिए, बच्चे भी बहुत खुश होके खाते हैं। अब आज की मेन रेसिपी है अचार। मैं जब गई थी बाज़ार तो कल शाम को सब्ज़ी लेने के साथ साथ मैंने गाजर को ले लिया था। सुबह मैंने इनको धोकर छीलकर थोड़ा धूप सुखा दी थी। तो यहाँ पर ये सूखने के बाद मैंने यहाँ पे बना दिया इनका अचार। मेरे घर में तो अचार खूब खाया जाता है, चाहे वो गाजर नींबू का हो, गलगल का हो, सहजन के फूल वगैरह, हरी मिर्ची, मूली, शलगम, ये सारे अचार मेरे घर में तो खूब खाए जाते हैं। अचार खाने का मतलब ये नहीं है कि आप मसाले खा रहे हो। मसाले, अब कुछ लोग तो कहते हैं हाँ यार मसाले तो हम लोग सब्जियों में भी खाते हैं। तो मसाले में क्या है, तो सब्जियां भी खाई जाती हैं कच्ची, चाहे वो सैलड है चाहे वो सब्जी है। बात पता है क्या है, बात है कि इसके अंदर जो अचार में डलने वाली राई है उसको खाना बहुत ज़रूरी है।
तो राई खाने से या राई किसी भी चीज़ में डालने से वो फर्मेंट हो जाता है, यानी एक खमीर उठ जाता है। तो कुछ गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उन्हीं जो गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो अचार जैसे कांजी इन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर खानी चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। बात अचार की थी तो मैंने आंवले का अचार भी एक साइड पर बना लिया। सरसों का तेल गरम किया और आंवलों को डाल के नमक हल्दी डाल दी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये मेरे बाहर का बगीचा